Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the need based problem from the chapter called coordination chemistry, and out of them first problem is asked in NEET 2022. Okay, so the question is that the IUPAC name of the complex AgH2 by 2 and AgCN2 by 2. Okay, so we have to find out the name of this compound. Okay, so first of all what we have to do, there are 4 options is already given here, so we just need to go through the alphabetical order. Okay, aqua is very early, A is early in case of alphabetical order than the C, so that's why our name, हमारा जो नाम होगा वो A से पहले स्टार्ट होगा. So that will be डाई एक्वा सिल्वर, ये हो गया हमारा डाई एक्वा सिल्वर, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Ag, और फिर बाद में डाई एक्वा सिल्वर डाई साइनिडो अर्जेंटेट. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है. रिगार्डिंग जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे. ये 2021 में पूछा गया है. इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन इज, ईडीटी के बारे में हमें पूछा है तो वो कैसा है वो आपको बताना है. ठीक है, उसके लिए क्या किया है हमने, पहले उसका स्ट्रक्चर यहां पर निकाल लिया है. स्ट्रक्चर अगर आप देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इथिलीन डायमाइन क्या है. ठीक है, पहला ऑप्शन वो कहते हैं कि हेक्साडेनेट लिगैंड विद द 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन एटम एज अ डोनर. ठीक है, फिर बाद में यूनिडोनेट लिगैंड, उसके बाद बाइडेनेट लिगैंड विद द 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, और उसके बाद है ट्राइडेनेट लिगैंड विद 3 नाइट्रोजन डोनर एटम. ठीक है, तो बेसिकली इसके नाम में ही आपको दिख रहा है दैट इज डायमाइन, मतलब इसमें कितने हैं, 2 नाइट्रोजन एटम है. ठीक है, और उनपे होती है लोन पेयर. ठीक है, तो ये 2 नाइट्रोजन एटम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए हेक्साडोनेट. ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 मतलब हेक्साडोनेट लिगैंड है. यस, पहला ऑप्शन सही है, और उसमें से 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, और 2 नाइट्रोजन है. मतलब पहला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. मतलब ईडीटी जो है हमारा हेक्साडेनेट लिगैंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम. ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट उसमें क्या पूछा गया है, बेसिकली ये 2020 में पूछा गया है. इसमें क्या पूछा गया है, which of the following is the correct order of increasing field ligand to form the coordination compound. ठीक है, अब आपको इसमें ये बताना है कि जो हमारा लिगैंड है उनकी स्ट्रेंथ बताना है. ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, लास्ट में वो होगा जिसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा है. तो आप ऑप्शन जितने भी देख रहे होगे इसमें साइनाइड है. ठीक है, यहां पर भी साइनाइड है, यहां पर भी साइनाइड है. ठीक है, इधर भी साइनाइड है. और मोस्टली आपको पता होगा कि हमारा जो स्प्लिटिंग जो सीरीज है अकॉर्डिंग टू देयर स्प्लिटिंग पावर, उसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो साइनाइड जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइनाइड लास्ट में होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें साइनाइड जो है लास्ट में है. ठीक है, और दूसरी जगह साइनाइड लास्ट में है कि नहीं है. ठीक है, तो साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, दैट्स व्हाई वो क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर डी में वो लास्ट में है. और आपको पता होगा HCN इज लेस देन फ्लोरीन इज लेस देन, यहां पर आपका ये ऑक्सैलेट आयन. तो ऑक्सैलेट और साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और दोनों ये वीक फील्ड लिगैंड है. सो ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है. बिकॉज इसमें साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और वो लास्ट में है. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, वो लास्ट में होना चाहिए बिकॉज उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है. ओके, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, देखिए
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कॉम्प्लेक्स आयन COF6-3 और एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का दिया है हमें, दैट इज 27। अब आपको इसमें जस्ट बताना है कि इस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब वो आपको बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो पावर दी गई है, मतलब इस पे चार्ज दिया गया है, दैट इज -3, और ये लिगैंड कितने 6 + 6 कितना होगा, ये +3। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है, कोबाल्ट पे चार्ज है यहाँ पर +3 का, ठीक है। अब +3 है, कोबाल्ट जो है हमारा D7 से रिलेटेड होता है, ठीक है, D7 से रिलेटेड होता है, तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, दैट इज 3D7-4s2, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ का और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे, दैट इज 3D6 इलेक्ट्रॉन बच रहे, यहाँ के 2 और यहाँ का 1 चले जाने के बाद, तो 3D6 ये क्या है, कोबाल्ट ट्राइपॉजिटिव का। तो अब इलेक्ट्रॉन हम डी में फील्ड करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से हमने इसको फिलअप कर दिया। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और उसके बाद वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। यहाँ से 2 और यहाँ से 1 जाने के बाद +3 में वो कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे होगे कि 1 2 3 और 4 जो है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पूछा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए अब, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स KH4Fe/6, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उस पे आपको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है। आपको पता होगा हमारा जो Fe है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज 26, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेंगे, दैट इज 4 क्या है अपने K, तो दैट इज +4, ठीक है, +4 और ये आपके मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हो रही है, ठीक है, +2। तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है Fe का, दैट इज 3D6 तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहां से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहां पर हमारा जो 3D6 होगा और ये स्प्लिटिंग इस तरह से होगा, दैट इज इस तरह से आपका Eg, ठीक है, और नीचे आपका T2G, ठीक है, T2G। अब इलेक्ट्रॉन पहले क्या है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है, और फिर से इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है, दैट इज T2G6 और Eg0 आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द COCl6 इज 18,000 centimeter. So what will be the CFSC for COCl4? ऑक्टाहेड्रल के लिए दैट इज 18,000 है, तो फिर टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगी ये हमें यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, डेल्टा टेट्रा की हमारे पास 4/3 इंटू वैल्यू दी गई है, दैट इज 18,000 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट आपकी 7920 के इक्वल आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू किससे इक्वल है आपकी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी से थोड़ा रिलेशन में है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो वहां पर करेक्ट है। सो
Cl/4 के लिए आपकी जो क्रिस्टल फील्ड होगी CFSE वो कितनी आएंगी, दैट इज 8,000 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये भी प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है हमारा। अब यहां पर पूछा गया है हमें कि जॉन टेलर के इफेक्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। जॉन टेलर इफेक्ट ऑलवेज उसमें ही शो होता है जहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, उसमें ही वो होता है। तो 7 में इक्वल नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, 4 में भी नहीं होंगे और 9 में भी नहीं होंगे। सो ओके, सो दैट्स व्हाई यहां पर जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट इन अ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी। ठीक है, तो जॉन टेलर इफेक्ट जो है हमारा उसी में होता है जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें अनइक्वल नहीं होगा, 4/4 and 4 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अनइक्वल नहीं है इसका मतलब 4 और 4 मतलब इक्वल है। सो 7 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 9 में भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ऐसा आपको बताना था कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना था कि जिसमें जॉन टेलर इफेक्ट शो नहीं होता, वो कौन सा है, दैट इज D8। ओके, सो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कौन सा है आपका, देखिए PT, PY, NH3, Br, Cl। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 सिंपली 3 टाइप के क्या है आपके लिगैंड है। तो जब 3 टाइप के लिगैंड हुए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने शो करेगा, 3। ये आपको बात याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। जब आपके टाइप 3 टाइप के जब लिगैंड हो गए आपके पास तो वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। इसमें क्या पूछा है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए आप 2021 में ये पूछा गया है, द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स Cl2En/2 इज। ओके, अब जब भी आपको En दिखे तो वो कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, और उसका यहां पर मैंने लिखकर आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट इज इस तरह से होगा तो वो सिस होगा, इस तरह से होगा तो वो ट्रांस होगा। और En जब भी होगा किसी में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, हाँ, लास्ट का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4R। ठीक है, अब देखिए ये जो लिगैंड है CO, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पेयर्ड अप करेगा। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, किस तरह से होगी, दैट इज Ni, यहां पर आपका 1 2 और ये 3। ठीक है, ये CO, ये CO, ये CO और ये CO। ठीक है, और इस तरह से ये ज्योमेट्री होगी और ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, टेट्राहीड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी हम देख लेंगे कैसी होगी। तो अब निकेल जो है, निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो है 28 मतलब दैट इज 3d8 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ मैटर ही नहीं, क्योंकि ये जो लिगैंड है ये न्यूट्रल लिगैंड है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जो फील हो गए डी में वो किस तरह से फील हो गए। ठीक है, दैट इज 3d निकाल लेंगे हम एक बार, यहाँ पर क्लियर है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 ओके, और ये आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 और ये 4s यहाँ पर आपका। ठीक है, 4s में ये 2 आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 8 1 2 ठीक है, 4 और 4 दैट्स वाई 2 और 2 कितने हो गए, हाँ इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर से क्या होगा ये जो CO है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने शो करेगा और ये भी क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। सो दैट्स वाई ये है, इसमें कोई किसी भी प्रकार के क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ओके, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज टेट्राहेड्रल्स एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। हमारा जो लेक्चर है ऑन हमारा जो चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस पर हमने 10 से
15 प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है।